नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है। इनकी उम्र लगभग 25-26 साल है। तो देखते हैं इनके हाथ में क्या है। सबसे पहले तो इनके जो कलर है हाथ का, वो थोड़ा पिंकिश और वाइटिश कलर है। तो ऐसे लोग घर में, संपन्न घर में पैदा होते हैं लगभग, और लोग अच्छे सुख सुविधाओं से ये लगभग रहते हैं। तो इनकी अगर शुरुआत से देखी जाए तो इनके हाथ की जो उंगलियां हैं वो हाथ से छोटी है। मतलब ये लोग लोग इनके नीचे काम करने वाले जाते हैं ज़्यादा होंगे, बैठ के काम करना इनको ज़्यादा पसंद रहेगा। तो और मेहनत के काम थोड़े से कम प्रेफर ये करते हैं। उसके बाद देखें तो अंगूठा अंगूठा थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये लोग हर जगह लगभग एडजस्ट हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल लोग होते हैं। और आगे से थोड़ा सा नुकीला भी है। तो किसी काम को अगर तो चूज़ करेंगे तो वो बहुत ही फाइनल डेस्टिनेशन तक उसको कंप्लीट करने की ही कोशिश करेंगे, बीच में डिस्ट्रैक्शन कम करेंगे। अंगूठा हथेली के मुकाबले काफ़ी बड़ा है और लंबा भी है। तो ऐसे लोग अपनी बात के अड़ी होते हैं। अपने आप को, अगर कोई बात उन्होंने कह दी तो वो मतलब उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा मार्शल भी है और बीच का फेस बड़ा भी है। तो इस तरह से के लोग मोस्टली एनालिटिकल होते हैं, तर्क शक्ति अच्छी होती है और कॉम्प्रोमाइज़ जल्दी से नहीं करते हैं। अपनी बात को, अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं। अब ये अंगूठे के बाद अगर हम अब अंगुलियों की तरफ आएँ तो इनकी जो जुपिटर की उंगली है, ये सेक्शन की तरफ थोड़ी झुकी हुई है। तो ऐसे लोग मोस्टली, जहाँ तक देखा गया है, ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं। इनमें धार्मिक स्वभाव की भावना काफ़ी अच्छी होती है बाकियों के मुकाबले, अगर जैसे ये सेक्शन की तरफ मुड़ी हुई तो। और जो जुपिटर की उंगली है वो सन की उंगली से थोड़ी बड़ी भी है। तो ऐसे लोग थोड़े से ईगोस्टिक भी होते हैं। मतलब इनमें ईगो की भावना ज़्यादा होती है। मतलब ये एक प्रकार से रोग की तरह ही है। ये ईगो इनमें ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ की तरफ इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सेचुन की उंगली लंबी है, सीधी है। तो ये एक अच्छा है दृष्टिकोण है इसका। और अब देखें तो सूर्य की उंगली थोड़ी सी टिल्ट है। तो ये फेम की तरफ को दर्शाती है। बुध की उंगली सूर्य के उंगली के फर्स्ट वैल्यू तक नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे लोग मनी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और याद शक्ति, इन सब चीज़ों में कमज़ोर होते हैं। मतलब अपनी कोई चीज़ कहीं रख दी तो उसको संभाल के रख नहीं सकते हैं। मतलब कुछ भी चीज़ें, अपनी चीज़ें इधर उधर ही रख देते हैं। तो इनमें ये सब चीज़ों में हमेशा शुरू से ही कमी रहती है। अपने सामान को संभाल कर रखने की, अपनी कम्युनिकेशन की और अपनी याद शक्ति में भी थोड़ी कम रहती है। ठीक है, तो ये हो गई उंगलियों की चर्चा। अब हम चलते हैं इनके पर्वतों की ओर, इनके माउंट्स की ओर। तो देखें तो ये है बुद्ध का माउंट, ये काफ़ी अच्छा उभार लिया हुआ है और थोड़ी बहुत इसमें खड़ी रेखाएं भी हमें नज़र आ रही है। तो यानी ऐसे लोग कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, बोलने में काफ़ी अच्छे होते हैं और ऐसे लोग मार्केटिंग वगैरह में काम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सूर्य पर्वत पर। तो सूर्य पर्वत को ध्यान से देखें तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन सूर्य पर्वत पर नजर आ रही है। तो ऐसे लोग आंखों का सूर्य सूर्य है जो अच्छा है। और ऐसे लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये सूर्य पर्वत बता रहा है। बाकी इसमें और भी लाइन्स हैं, तो ये थोड़ी बहुत हर्डल्स में रहेगी गवर्नमेंट सेक्टर में के लिए। तो ओवरऑल वैसे एक स्ट्रेट लाइन गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा करने को मौका देती है। इनके गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के और भी चांसेस जो हैं, ये जो हर्ड लाइन है इनका बुध पर्वत पर जाना। तो इसके दो तीन वे होते हैं कि या तो ये ऐसे व्यक्ति पॉलिटिकल कैरियर अच्छा बनाते हैं, या फिर ये अच्छे सरकारी सेवा में हो सकते हैं, या फिर इनकी ससुराल पक्ष काफ़ी पैसे वाला होता है। तो ये तीन में से कोई जरूर इनमें से एक ऑप्शन इनके रहेगा ही। उसके बाद शनि पर्वत पे देखा जाए तो ये काफ़ी फ्लैट है। तो ऐसे व्यक्ति उठने के बाद आलस इनमें कोई काम के प्रति बहुत कम रहता है। बीच में थोड़ा सा उभार लिए हुए हैं तो सुबह उठने में जरूर थोड़ी बहुत दिक्कत रहती होगी, उसमें आलसी होंगे। पर उठने के बाद ये कार्य इन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि आलस क्या होता है कुछ। अब अगर हम चलते हैं जुपिटर माउंट पे तो खड़ी रेखाएं हैं, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को दर्शाती है। कैसे लोग एक से ज़्यादा दिमाग चलाकर अलग काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा सूर्य माउंट पर फिर से आएँ तो कुछ इसमें फिश शाइन्स भी हमें नज़र आ रही है, जो हमें बड़ी बारीकी से देखने को मिलेगी। तो इसमें हम देखें तो इसमें मैंने कुछ इसकी फिश शाइन्स निकाली हुई है। हाँ, ये यहाँ पर इनकी फिश शाइन्स हैं जो आप देख सकते हैं। एक फिश शाइन यहाँ है, एक फिश शाइन यहाँ है, एक फिश शाइन यहाँ हमें नज़र में आ रही है। तो ये फिश शाइन्स अच्छा खासा पैसा देती है। और निश्चित ही इनकी अच्छी खासी संपन्न फैमिली से होंगे, और नहीं होंगे तो ये अपने दम पर भी अच्छी खासी पैसे अर्न करेंगे। इसमें से फिश शाइन्स को बता दें जो हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ ये फिश शाइन्स इनकी नज़र है। एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, और एक बड़ी है थोड़ी सी। और मतलब ये इनको संपन्न बनाने के लिए काफ़ी है जो सूर्य माउंट पर फिश शाइन यहाँ नज़र में आ रही है।
उसके बाद अगर वीनस माउंट को देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा उभार लिया है, तो अच्छी खासी ऐश्वर्य वाली जिनकी रहती है लगभग, और लगभग सारी सुविधाएं जो घर में आवश्यक होती है उनके घर में रही हुई। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम थोड़ा सा सैचुरन नहीं थोड़ा चंद्र पर्वत की ओर देखें तो चंद्र पर्वत पर एक तो ये रेखा जो भाग्य रेखा के साथ मिल रही है, तो ये रेखा मोस्टली जहाँ तक देखा गया है ये व्यक्ति को फ़ॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट है या फ़ॉरेन के पक्ष में सेटलमेंट को दर्शाती है। यानी या तो ये फ़ॉरेन से पैसा कमाएंगे या ये हो सकता है आने वाले टाइम में फ़ॉरेन में ही इनकी आना जाना लगा रहे, ये इसका शो करती है, ये फ़ॉरेन में ट्रैवलिंग की लाइन को शो करती है। और ये इसमें चंद्रमा जो पर्वत है वो काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए हैं, तो इन्हें जल से संबंधित दूध दही की चीज़ें अच्छी खाने में पसंद होगी, और फ़ॉरेन की इन्वेस्टमेंट बीच में लाइन हमें शो हो रही। उसके बाद अगर हम मंगल पर्वत को देखें तो इसमें एक लाइन हमें नज़र आ रही है। मंगल पर्वत पे ये रेखा मोस्टली अपने जीजा से, अपने भाई से किसी आर्थिक नुकसान को दिखाती है, या फिर अगर ये किसी पॉलिटिकल करियर में सरकारी सुविधाओं में जाते हैं तो इनमें कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट या पुलिस वालों के चक्कर इनको थोड़े बहुत लगाने पड़ सकते हैं, तो ये इसको शो करती है। उसके बाद अंदरूनी मंगल देखें तो ये काफ़ी थोड़ा दबा हुआ है, मतलब ये आंतरिक रूप से थोड़े से वीक होते हैं, बाहरी रूप के रूप में तो नजर नहीं आते हैं, पर ये थोड़े इनमें थोड़ा अंदर के रूप में हम ये डर रहता है, ये हो सकते हैं ये मतलब जैसे कि भूत प्रेत से भी डरना, ये इनके अंदर आंतरिक रूप से थोड़ा डर ही रहता है, जो लोगों का थोड़ा माउंट इस तरह से ये दबा हुआ हो। ठीक है, बाकी ये इसमें बाकी इनके माउंट्स क्लियर हैं, अच्छे माउंट्स हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब इनमें इनकी चल रेखाओं की चर्चा करते हैं। ये अब तक हमने हैंड्स की एनालिसिस की है, तो रेखाओं में सबसे पहले जो रेखा जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें नज़र आ रही है वो है ये बुध रेखा। और ये बुध रेखा हालांकि पूरी बुध रेखा नहीं है, बुध रेखा यहाँ से शुरू होती है, परंतु इतनी भी बुध रेखा व्यक्ति का व्यापारी दृष्टिकोण दिखाती है। ऐसे लोग अगर व्यापार में चाहें तो अच्छी खासी तरक्की कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से इनकी बुध रेखा एक से ज़्यादा भी बनी हुई है तो इनकी फैमिली भी जरूर व्यापार से संबंधित होगी, और इनमें अच्छी खासी व्यापारिक समझ भी देखने को मिलती है। और एक अच्छा खासा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ये पैसे को मैनेजमेंट करना, तो रुपये पैसे का मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। मतलब अगर 100 रुपये इनको मिलते हैं तो ये 80 अपने पास रखेंगे, 10 रुपये अपने खर्चेंगे, इस तरह का स्वभाव इनका, तो मैनेजमेंट का मनी मैनेजमेंट नहीं है, काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ये क्लियर मनी ट्रायंगल इनका शो कर रहा है। तो ये बुध पर्वत बुध रेखा की बात हमने की, और एक रेखा जो ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है तो ये थोड़ा डाइजेशन प्रॉब्लम को दिखाती है। इनमें थोड़ी थोड़ी छोटी भी अगर रहती है, हालांकि छोटी है तो फिर भी इनकी तो पेट संबंधी रोगों को थोड़ा वो ये शो करती है। उसके बाद अगर हम इनकी मेन लाइन्स को देखें तो सबसे पहले अगर हम हट लाइन की देखें तो हट लाइन डायरेक्टली एकदम अच्छे से कर्व लिए हुए और डायरेक्ट बृहस्पति पर्वत पर जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी डायरेक्ट लाइन एकदम बृहस्पति पर्वत पर जाए तो ये लोग बहुत ही विश्वासु किस्म के होते हैं। किसी के 100 रुपये उधारे हो तो उसको सामने से लाकर देख के आते हैं, तो मतलब इन पर विश्वास करना बिल्कुल ही सही रहता है, और ये लाइन ये शो करती है। और बाकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी गहरी ज़रूर है परंतु लगभग हार्ट लाइन सही है। ठीक है, तो हार्ट लाइन में कोई इशू यहाँ है नहीं, थोड़े से नीचे की तरफ लाइनिंग शो हो रही है, तो ऐसे लोग नेकी कर दरिया में डाल वाली बात होती है, ये लोगों की मदद खूब करते हैं, और सामने से एक्सपेक्टेशन भी रहती है, और उतना आए या नहीं आए इन पर मतलब मोस्टली नहीं आता है सामने की तरफ से, ये खुद ही मदद करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन इसको शो कर रही है। उसके बाद हम थोड़ा माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन एकदम जुपिटर से स्टार्ट हो रही है और एकदम कर्व लिए हुए नीचे की तरफ जा रही है। तो माइंड लाइन अच्छा अच्छा मानसिक क्षमता होती है, अच्छे दिमाग के धनी होते हैं, और निश्चित रूप से इतनी लंबी माइंड लाइन हो तो जो व्यापारिक दृष्टि से का दृष्टिकोण निश्चित रूप से शो हो कर रही करती है। इतनी लंबी माइंड लाइन व्यापारिक दृष्टि को शो करती है। उसके बाद हार्ट लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन लगभग एज कैलकुलेट करें तो ये लगभग 24 के आसपास की एज, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूप में निभाने, मतलब ऐसे लोग घर की फैमिली की केयरिंग करने वाले होते हैं और घर की सलाह से ही अपने डिसीजन लेते हैं मोस्टली। और ये लाइन डायरेक्ट अच्छी लाइन लाइन बस थोड़ी सी कह सकते हैं माइंड लाइन गहरी ज़्यादा है, तो ऐसे लोग थोड़े से मतलब बॉडी वेट की वजह से या मोटापे की वजह से जरूर थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी, बाकी लगभग ये हैवी लाइन शो करती है। ये थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। थोड़ी राहुल लाइन्स यहाँ लगभग ये लाइन अगर देखें, ये लाइन अगर यहाँ टच कर रही है तो ये इनकी मैरिज लाइन हो सकती है। अभी मेरे को मालूम नहीं है ये मैरिज इनकी हुई है कि नहीं, लेकिन लगभग ये अगर इनकी एज 25-26 है तो ये अप्रोक्सीमेटली 28 के आसपास इनकी मैरिज लाइन शो हो रही है। एक मैरिज लाइन पहले भी 26 के आसपास भी शो हो रही है, ये लगभग 30 और 26 के आसपास इनकी मैरिज को शो कर रही है, ऐसा नज़र में आ रहा है। और उसके बाद थोड़ी राउट लाइन्स लगभग एज ऑफ ये लगभग एज रहेगी इनकी 37 के आसपास, इनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 38 की एज, फिर ये 43 और 45 की एज की लगभग इनको थोड़ा कष्ट सहना अपनी लाइफ में निकलेंगे। ठीक
ये स्टेज में सब लाइन्स को शो कर रहा है। और एक एज लगभग 62 के आसपास विदेश की यात्रा का भी योग इसमें नज़र आ रहा है इस जीवन रेखा पर। तो बाकी वो लाइफ लाइन सही है। एक जो ट्राइंगल नज़र आ रहा है हाँ लाइफ लाइन पर अप्रोक्सीमेटली एज 50 के आसपास, इसमें ये कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टी या अपना कोई मकान जरूर बनाएंगे घर में, इसमें शो हो रहा है। और देखा जाए तो ओवरऑल वेल एंड गुड फॉर्म है। इसके साइन भी हैं गुरु पर्वत पर, तो डेफिनेटली बोलने की क्षमता अच्छी रहेगी और अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी आने वाले टाइम में ये लेने की ले सकते हैं। जैसे इसके बाद पाम होते हैं तो ये बोलने की क्षमता, और अगर ये टीचिंग फील्ड में जाए तो ये भी इनके लिए बेनिफिट रहता है। पोलराइजेशन में नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल हमने पूरे हैंड को एनालिसिस कर लिया। अभी भी इनका कोई पर्सन, हाँ इनके पर्सन कैरियर संबंधित है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके पर्सन में जैसे कैरियर में होता है तो स्टार्टिंग से देखा जाए तो ये जो धन रेखा है ये अच्छी खासी है, पर ये लाइफ को मतलब फैमिली की धन को दिखा रही है। मतलब फैमिली की ये सेटलमेंट लगभग ठीक रही है, अच्छी खासी संपन्न परिवार से हैं ये। लेकिन लगभग एज आप ये 28 के आसपास इनको थोड़ा सा धन से संबंधित कोई ना कोई कष्ट उठाना पड़ सकता है, आर्थिक नुकसान। और ये 31 के आसपास हो गया और 35 तक इनकी ये डिपेंडेंटली रह रहे हैं। उसके बाद एक न्यू धन रेखा जो लगभग एज 35 से शुरू हो रही है और ये लगभग 55 तक इनको एकदम अलग से ही है। मतलब इनकी कोई लाइफ में चेंज 35 से 55 के बीच में, 35 से कोई ना कोई चेंज इनकी लाइफ में आएगा। हो सकता है इनकी जॉब लगे या फिर ये खुद अपना कोई बिजनेस वगैरह चालू कर सकती हैं। और उसमें भी फिर नोटिस की जाए तो 45 के आसपास उनमें आर्थिक संकट एक देखने को मिल सकता है। और ये सब चीज़ें इसमें नज़र आ रही है। बाकी ओवरऑल लाइफ लाइन ये धन का अच्छी है, थोड़ा सा सूर्य की तरफ मुड़ती है, तो ऐसे लोग मोस्टली सेवा भावी क्षेत्र से जरूर आगे अपने कार्य करते हैं, ताकि सर्विस दे सकते हैं कोई ना कोई चीज़ की, इस तरह से इनकी शो होती है। और ये अगर लाइफ लाइन लास्ट में तो रूप में डिवाइडेड हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति विदेश से कोई ना कोई धन प्राप्ति के योग को दर्शाता है या विदेश में सेटलमेंट को दर्शाता है। तो इनके कोई और प्रश्न होंगे तो इनके जवाब हम दे देंगे। ठीक है, तो ये आज का हैंड एनालिसिस था। धन्यवाद।